पापनाशनम् आपदामः सर्वेश्वरम्भकारेषु त्रयस्ते भुवनेश्वर देवादिसन्तु नासते ब्रह्मेशास्त्रनारुणः राघवेंद्र सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, तुलसी मैया की जय, शंकर भगवान की जय, धर्म की धर्म का प्राणियों में एक का पार्वती स्वागतम 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 ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमोक्तिकं वरतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपाले परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की राघवेंद्र सरकार की काशी विश्वनाथ महादेव की भगवती विंध्यवासिनी मैया की धर्म की अधर्म का नारियों में विश्व का ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। हम प्रणतपाल भवादिकोटम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। उसको खोलिए भाई। लाइव रहेगा, उंगली से ऐसे दबाया या ऐसे यूज किया, सब थोड़ा एक काम करना बाकी है, हो जाएगा। अभी सब नए, ये पहले बना था, पड़ा था 15 साल से ऐसे पड़ा हुआ, बसपा सरकार का पड़ा चालू कराए सब हाइड्रोवर चालू करा। मैं चालू कराता हूँ, मेरी सेवा ये है। सरकार ने इस पर कितना पैसा खर्च किया था, मशीन व्यवस्था। ये सर ये एक पार्ट है इसका, अब इसमें कई पार्ट है। काम होने के बाद ये अच्छा आपने आईसीयू बना दिया। ये इससे ड्राइव करें क्योंकि आप ऐसे तुरंत बाद में वार्ड में यहाँ पे जो हमारे जूनियर डॉक्टर हैं इसमें बैठेंगे, डीएमपी कर रहे हैं। हमारे यहाँ रिकॉर्ड रूम की बड़ी कमी थी, रिकॉर्ड रूम का जो जगह था बहुत छोटा था, परेशानी होनी थी, तो इसमें यहाँ पे अब बैठेंगे। हाँ सर्जिकल सामान देंगे, ये इसमें सीधा है सब जनरेटिव इस पार्टीशन करके नाइट की प्रकाली करा देगा, इसमें पानी है तो ये एक आध महीने में बिल्डिंग का गेट वहां लगा हुआ है। अब
अब ये हमारा यहाँ से ये रिसेप्शन बस समझ गया बैठेंगे। ये ब्लड बैंक का पीछे वाला पोर्शन नहीं पैथोलॉजी हो रहेगा अच्छा पैथोलॉजी का ये रिसेप्शन में आकर पूछताछ करिए। अब मेन मान के चलिए अच्छा, अस्पताल के अंदर से ये मेन समझ गया। ये मेन रास्ता है। जो बिल्डिंग बनी है उसका हॉस्पिटल से फिर इधर आए। मेन गेट वहाँ लगा हुआ है, तो उधर से लगा है तो बीच में गाड़ी खुला है। अब ये बगल में पैथोलॉजी है ही है, ये आप देख गए मैं समझ ये पैथोलॉजी है। पैथोलॉजी है यहीं से सीधे दोनों यहाँ। अब ये इधर आइए, ये साइड का रास्ता है। ऐसे किनारे से इतनी बड़ी बिल्डिंग बिना यूज के पड़ी हुई है, प्रक्रिया से बस आप लोग के पास जब दिमाग लगाया करने वाला कोई रहता ना तो वो सब व्यवस्थित करता है। अब ये व्यवस्थित हो गया, मतलब 1/4 पार्ट अस्पताल का पड़ा हुआ है बेकार नहीं होगा। अब इसमें कई काम हो जाएंगे, कई चीजें हो जाएंगी, व्यवस्था में हो जाएगा। हमारी ऊटी भी चलेगी, सर्जिकल स्टोर भी चलेगा, पैथोलॉजी भी चलेगी, वार्ड भी चलेगा, डेंटल यूनिट भी चलेगी। ऐश्वर्यमस्त बलमस्त रिपोक्षस्तु वंशी सदैव भवतां हरि भक्ति दस्तु। अभी एक मिनट लौट जाओ। ध्येयः सदा परिभवं नमदिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनं शरणं वृत्त्यार्तिहं प्रणतपाल भवादिकोतं वन्दे महापुरुषते चरणं। अस्पताल में ये मॉडल भवन 2013 में ये भवन बन के तैयार हुआ, जो क्रिया में नहीं था। हमारे एसआसी डॉक्टर श्री ओम प्रकाश सिंह जी के नेतृत्व में इनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि बंद पड़े भवन को इन्होंने पुनः जीर्णोद्धार करा के और एक मॉडुलर बना के ओटी का भी एक सेंटर दिए और डेंटल का भी एक ओटी से लेके पैथोलॉजी तक सेंटर दिए और अपने और विभिन्न जो स्टॉक था, स्टोर का सारा चीज़ इन्होंने रिनोवेट करा के इस सदर अस्पताल को देने का काम किया। ऐसे प्रशासक और ऐसे डॉक्टरों की वजह से ही निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क में डेंटल का भी होगा, हॉस्पिटल में ऑपरेशन भी होगा और निश्चित रूप से आजमगढ़ के लिए ये बहुत गौरव का विषय है कि एक यूनिट और चालू हो रही है ओटी की। जी, ये जनता को कब तक समर्पित किया जाए? बस 2-4-5 दिन के 31 तारीख तक डॉक्टर साहब का, हमारे डॉक्टर साहब का रिटायरमेंट है, उससे पहले हमने खुद निवेदन किया कि यह चालू कर दिया जाए। और इसका जो शुभारम्भ किया गया है, और इसके अंदर जो हम लोगों ने चीज़ें डेवलप की हैं उसमें एक ज़रूरत थी, हमारे डेंटल लैब की आवश्यकता थी। डेंटल यूनिट तो हमारी चलती है, पर उसमें जो लैब के कार्य होते हैं जिनके द्वारा जो डेंटल की चीज़ें बनती हैं, प्रॉस्पेरिटी की बनती हैं, उसके लिए जगह नहीं थी। उस जगह को हमने चिन्हित कर लिया और सीएमओ साहब के पास उसका बजट आता है, सीएमओ साहब से रिक्वेस्ट करें उस बजट को एलोकेट कर दें, जिससे उसको लैब पर काम आगे बढ़ाया जाए। कितने लागत से इसमें? इसमें लागत कोई नहीं लगी, सिर्फ इंटरनल डेकोरेशन किया गया, कोई लागत नहीं, बिल्डिंग ऑलरेडी बनी हुई थी। तो इंटरनल डेकोरेशन करने का कुछ थोड़ा बहुत है तो अनुरक्षण बजट से होता हो जाता है। कब तक ये रेडी हो जाएंगे ये सर? रेडी होने में 1 हफ्ता लगेगा, 1 हफ्ते बाद ये अपने मूल स्वरूप में आ जाएगा। अंदर हमने 5 बेड का पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड रखा हुआ है कि जो ऑपरेशन करने के बाद जो तुरंत वार्ड में भेज देते हैं मरीजों को, उनको तुरंत ना भेज करके उनको कम से कम 2-3 घंटा उनका मॉनिटर करें, ऑब्जर्व करें, सुपरवाइज करें। इसके बाद फिर मरीज जब नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं तब उनको वार्ड में भेजा जाए। इसके लिए हमने 5 बेड यहाँ पे आरक्षित किए हुए हैं। सिस्टर्स के बैठने का अलग से रूम है, सिस्टर बैठ करके मरीजों को आप मैनेज करेंगी ऑपरेशन के लिए और ऑपरेशन के बाद भी मैनेज करेंगी। एक कंसल्टेंट के बैठने का कमरा है, अच्छा सा कंसल्टेंट जो सर्जन होंगे वहाँ बैठेंगे, प्लस हमारे यहाँ डीएनबी से संबंधित मेडिकल स्टूडेंट जो एमडी के समकक्ष डिग्री होती है उसके स्टूडेंट हैं, वो भी आएंगे, सीखेंगे, बैठेंगे, जानेंगे और मरीजों को देखेंगे, उनके लिए भी कक्षा आवंटित करेंगे। 24 घंटे में लोग रहेंगे? हाँ, ये शाम तक ये काम रहेगा, शाम के बाद जो है मरीज वार्ड में चले जाएंगे। ठीक। प्लस हमारे पास जो कमी थी, रिकॉर्ड रूम की कमी थी, रिकॉर्ड रूम के लिए जगह नहीं थी, उस रिकॉर्ड रूम के लिए भी हमने कुछ कमरे आवंटित कर दिए हैं। वहाँ पर नया रिकॉर्ड रूम के तैयार करके उसमें सबको
जो है पूरे रिकॉर्ड संरक्षित किए जाएंगे। कुछ कमियां हमारे पास थी, स्टोर के लिए भी कमरे नहीं थे, सिंगल एक कमरे में स्टोर चल रहा था, सर्जिकल स्टोर, उसके लिए हमने 2 कमरे आवंटित कर दिए हैं, सर्जिकल स्टोर भी वहाँ पर चला करेगा। बाकी भी कुछ एक दिमाग में प्लानिंग है, वो काम को भी क्रियाशील करेंगे, आने वाले कुछ एक आध हफ्ते में उन चीज़ों को क्रियाशील करेंगे। ठीक, तो लेट अस होप कि हमारा अस्पताल का जो अंग था ये, इस अंग को क्रियाशील करके आगे इसको सही रूप से लोग चलाएंगे। ठीक, चलिए। 42 बेड की बिल्डिंग है, ये बनाई जब गई थी तो इसमें सब कुछ किया गया था कि मोटा केबल डालते इलेक्ट्रिक वाला, जिसमें हमारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट चलेंगे, एसी चलेंगे, सब कैसे चले वो, फिर कितना खर्चा है? नहीं, मैंने करवा लिया इसको, हो गया ना। हाँ, मैंने प्रमुख सचिव सेंक्शन करवा लिया, पैसा आ गया है, 5 लाख रुपए उसके लिए आ गया, और केबल पढ़ करके जनवरी में केबल पड़ जाएगी और चालू करा देंगे। और एक और नया अचीवमेंट जो ये हमारी ट्यूबवेल जो है, देख रहे हैं कितनी जर्जर है, अधिकारी महोदय से चाहिए और लोगों से मिलकर एक नया ट्यूबवेल और पूरी ट्यूबवेल से जुड़ी हुई पाइप लाइन बजट को मंगवा लिए। अब नई ट्यूबवेल लगेगी, पूरी पाइप लाइन बिछेगी। इस समय ट्यूबवेल विभाग में आया भी होगा, ट्यूबवेल हर साल तो आता है नया सर। नहीं, ये इसमें बड़ा माथा पच्ची करना पड़ा, वो हर प्रमुख सचिव के यहाँ से रिलीज करवा लिए। बहुत हाईली मोटर है। कार्यदायी संस्था भी इसकी जो है डिक्लेयर कर दिए हैं, वो कार्यदायी संस्था अपना वेंडर ढूंढेंगे, उनको जनवरी से काम चालू हो जाएगा। 6 महीने में एक नई ट्यूबवेल, नया परिसर, नया जितने दिन कोशिश करते रहे। को अगर हम शहर में रहे तो आपको बिल्कुल।